प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में हम सबसे पहले वो देखेंगे जो कल एक पिछले दिनों एक सवाल दिए गए थे, कुछ अंकों की सहायता से बड़ी संख्या और छोटी संख्या प्राप्त करना। एक आध लड़कों ने लगाया है, एक आध जगह गलत हुआ है। 4070 से बनने वाली बड़ी संख्या पूछी गई थी और छोटी संख्या। देखिए 4070 से बनने वाली, जब हमारा जीरो दाहिनी तरफ होगा तो वह उस संख्या के मान को प्रभावित नहीं करेगा, लेकिन अगर ये जीरो आगे हो जाएगा तो वहां पर उसका मान निरर्थक हो जाएगा। इस प्रकार से 7 सबसे बड़ी संख्या है, फिर इसके बाद 4 आ गया, यहाँ 7400 इससे बनने वाली सबसे बड़ी संख्या हो सकती है। कुछ लड़कों ने जो है ये डबल जीरो को बीच में रख दिया है यहाँ ऐसे, तो आप देखो ये पढ़ोगे तो 7004 पढ़ाएगा, लेकिन ये 7400 पढ़ाएगा, तो 7004 से 7400 बड़ा है। तो कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या कैसी बन सकती है, तो बड़ी संख्या बनाने के लिए आप इसका प्रयोग करोगे ये। और छोटी संख्या के लिए ये जीरो को यहाँ नहीं लगा सकते हम लोग, यहाँ लगाने से इस जीरो महत्वहीन हो जाएगा, जबकि उस संख्या में उस जीरो का अर्थ होना चाहिए। तो ऐसे करने के लिए आप इनको यहाँ बीच में लगाओगे। इसी प्रकार देख लो 5709 है, 5709 को 9750 ये सबसे बड़ी संख्या बन सकती है। आज छोटी संख्या प्राप्त करने के लिए ये देखिए 5079, इससे जीरो को यहाँ लगा देंगे तो ये 5709 हो जाएगा। ये 5079 होगा और ये 5709 होगा। ये बड़ा हो जाएगा, ये छोटा, इसलिए सबसे छोटी जो बनाना होगा तो सबसे छोटी यही होगी, ये नहीं होगी। धन्यवाद। आगे देखते हैं हम लोग, इसी चैप्टर से आगे की ओर जाते हैं हम लोग। पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं तथा गुणधर्म। प्यारे बच्चों, पूर्ण संख्याओं के योग प्रगुण, मुझे पूरी उम्मीद है आप किताब स्कूल से आके ले लिए होंगे। अब स्कूल से जब किताब ले लिए होंगे तो आप अपने अध्याय 2 के आगे जब पढ़ेंगे, आर्टिकल 2.5 वहाँ पर है आपको पूर्ण संख्याओं का योग, पूर्ण संख्याओं में योग का प्रगुण। जैसे आप देखिए पूरी पूर्ण संख्याओं का जोड़ा ले लिया गया है। ध्यान से हम देख लें, कोई पूर्ण संख्याओं का जोड़ा ले लिया गया है, उन जोड़ा में आप उनके मान को प्राप्त करना है। जैसे 5 और 7 है, एक जोड़ा है। इसी प्रकार 3 और 4 एक जोड़ा है। इसी प्रकार 0 और 3 एक जोड़ा है। अब इनके योग जो है 5 धन 7 मिलके 12 होते, तो पूर्ण संख्याओं का योगफल भी सदैव पूर्ण होता है। यही आपको बताना है कि जब भी कोई संख्या हम पूर्ण संख्या जोड़ते हैं, 2 3 जोड़ेंगे 5 होगा, 5 7 जोड़ेंगे 12 होगा, 12 और 3 जोड़ेंगे 15 होगा। ऐसे ही 3 धन 4 जोड़ोगे 7 होगा, और 0 धन 3, 0 भी एक पूर्ण संख्या है, तो 0 धन 3 जोड़ोगे 3 होगा। इस प्रकार से आप बताया जाना है कि कोई भी पूर्ण संख्याओं को जब जोड़ हम करते हैं तो उनका जोड़ भी सदैव क्या होता है, उनका जोड़ भी सदैव जो है पूर्ण संख्या होता है। इसके बाद इसी की कड़ी में क्रम विनिमय का सिस्टम आता है। क्रम विनिमय के प्रगुण योग पर आधारित है। क्रम विनिमय, हम इस क्रम को बदल दें। देखो 5 धन 7 को 12 पाया आपने, आज 7 धन 5 कर देंगे, क्रम को बदल देंगे तो भी उत्तर कितना मिलेगा, 12 मिलेगा। 4 धन 3 कर देंगे तो भी उत्तर यही मिलेगा, और 3 धन 0 कर देंगे तो भी उत्तर हमारा यही मिलेगा, 3 ही मिलेगा। इसलिए पूर्ण संख्याओं के क्रम को बदल करके जोड़ने में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस प्रकार से हम ये देख लें कि किसी भी पूर्ण संख्याओं के क्रम को बदलने में उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब देखिए ऐसे भी कहीं सवाल आपको दिखेंगे।
आपकी किताब में आगे पढ़िएगा। ऐसे भी आपको दिखेंगे जो साहचर्य, कुछ संख्याओं को एक साथ, पूर्ण संख्याओं को एक साथ जोड़ करके उसके साथ एक अलग संख्या जोड़ी गई है। जैसे 2 धन 3 धन 5 ऐसे लिखा है। हम इसको हल करते समय क्या लिखेंगे? 2 3 और 2 5 हो जाएगा। अब में 5 जोड़ देंगे, ये 10 हो जाएगा। अब ये हमारा उत्तर मिल गया। इस प्रकार से इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 धन 3 धन 5 कोष्ठक में ऐसे करें। अब आप इनका उत्तर क्या पाओगे? देखो 2 धन और 5 3 8 मिलेगा। इसका भी उत्तर कितना मिल गया? ये भी 10 मिल गया। ठीक, चाहे हम इन्हें एक तीसरे सिस्टम में ले लें, ये भी एक आपका उत्तर मिल गया। हम इसी सवाल को ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 धन 5 और धन 3 को बाहर कर दीजिए। ऐसे भी अगर करोगे तो 5 2 7 हो जाएगा और 3 जोड़ दोगे, क्या मिल जाएगा? यह भी 10। हम इस प्रकार से यह नियम कहता है कि जोड़ की क्रिया में चाहे हम उन्हें कहीं भी रखें, 2 या 2 से अधिक संख्याओं को लेकर प्रत्येक ही दशा में उसके मान बराबर ही आते हैं। लेकिन यहीं पर यह नियम कहता है कि ये घटाने के नियम पर लागू नहीं होता है। घटाने के नियम पर लागू ये नहीं होता है। क्या कर? घटाने के नियम पर यहाँ आधारित ये नहीं है, क्योंकि देखिए घटाने के नियम में आ जाओ, आप देख लो। घटाने के नियम में जब चलते हैं तो 5 में 8 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा। लेकिन 5 में से अगर 8 घटाएंगे तो ऋण 3 होगा और 8 में से 5 घटाएंगे तो ये 3 होगा। जबकि यहां हमने देखा था कि चाहे 5 को आगे करके जोड़ो और चाहे बातें करके जोड़ो, प्रत्येक दशा में 13 ही पाते हो। ऐसे भी 13 और ऐसे भी 13 है। लेकिन घटाने की क्रिया में इस प्रकार से ये कहते हैं हम लोग कि यह नियम जो है घटाना की क्रिया पर लागू नहीं होता, जोड़ की क्रिया पर यह लागू होता है। इसी प्रकार हम लोग गुणा की क्रिया में जाएं, गुणा की क्रिया में देखें तो गुणा की क्रिया में फिर ये लागू होता है। गुणा की क्रिया में जाएं, ये तो जोड़ था, ये घटाना की क्रिया थी। अब आ जाइए हम लोग गुणा की क्रिया में जाते हैं। तो गुणा की क्रिया में देखें, 3 में चाहे 5 का गुणा तो भी 15 पाओगे, अब 5 में 3 का गुणा करोगे तो भी 15 पाओगे। इसी प्रकार अगर 5 में 0 का गुणा करोगे तो 0 हो जाएगा और 0 में 5 का गुणा करोगे तो भी 0 हो जाएगा। अर्थात गुणा की क्रिया में अंकों के आगे और पीछे होने से उनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हम लोग अपनी बुक्स में पढ़ेंगे, आज अपनी किताब में, किसी भी पूर्ण संख्या में यदि 0 से गुणा किया जाता है तो गुणनफल सदैव 0 आता है। यहीं पर एक अगला नियम है, किसी भी पूर्ण संख्या में यदि 1 से गुणा किया जाए तो वह सदैव वही संख्या प्राप्त होती है जिसके साथ ही गुणा किया गया है। प्यारे बच्चे देख लो ध्यान से, 5 में यदि हम 1 से गुणा करें तो सदैव ही गुणनफल 1 आएगा। 1 में यदि हम 5 से गुणा करें तो भी उत्तर 5 आएगा। यानी 1 से गुणा करने पर गुणा करने वाली राशि में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आ जाइए हम लास्ट में चलते हैं, भाग की क्रिया पर। हम लोग आज काफी अध्ययन किए हैं, पीछे चल के देखेंगे, उसको अपनी किताब में पढ़ेंगे। इनके उदाहरण भी दिए गए हैं किताब में, आप उनको इत्मीनान पढ़िएगा। उस पर आधारित सवालों को हम अगले वीडियो में देंगे आपको। भाग की क्रिया में किसी भी पूर्ण संख्या में यदि 0 से भाग दिया जाए किसी भी पूर्ण संख्या में यदि 0 से भाग दिया जाए तो उसका मान तो अनंत प्राप्त हो जाता है। उसका मान अनंत हो जाता है। 0 से भाग देने पर अनंत, इनफाइनाइट, जिसके चिन्ह दिए गए हैं। अब यहीं पर यदि हम 0 में 8 से भाग देते हैं तो उत्तर यहाँ पर क्या होता है?
0 प्राप्त होता है। तो भाग की है, भाग की क्रिया में, और 1 से अगर भाग देते हैं, यहीं से अब भाग दे दी 1 से देते हैं, मान लो 8 है, ये 1 से भाग देना है तो 1 ये फिर 8 हो जाता है। यानी भाग और गुणन की क्रिया में 1 से भाग देने पर या 1 से गुणा करने पर संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आज हम लोग इस वो आधारित इसके क्रम विनिमय, साचर्य, सारे चीज़ों का अध्ययन करेंगे। इस पर आधारित हम सवाल को, प्रश्नावली के आधारित सवाल को अगले दिन देखेंगे। धन्यवाद।